यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम को देखकर समझ में आ गया होगा कि ह्यूमंस के अंदर ही हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली हम 6th-11th क्लास में ये बात कर रहे होते हैं कि न्यूट्रिशन किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर आता है, ये डायग्राम से भी समझ में आता है। तो चलो इसको लेवल करते हैं। तो सबसे पहले जो खाना जाता है वो जाता है माउथ के अंदर, सबसे पहले खाना माउथ के अंदर जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। यस, नेक के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। इस फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ईसोफेगस। स्ट्रक्चर कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है फूड पाइप। ईसोफेगस का दूसरा नाम जो होता है वो फूड पाइप होता है। खाना पहले माउथ में गया, ये रहा हमारा खाना, खाना माउथ में गया, माउथ से गया तुम्हारा फेरिंग्स में, फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से सीधा जाएगा ईसोफेगस। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अब यही खाना हमारा ईसोफेगस से मूव करेगा और एक स्ट्रक्चर के पास पहुंचेगा और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टमक। स्टमक को हम ये भी कहते हैं कि ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में डिटेल में बता रखा है कि स्टमक क्या है, एक जे शेप स्ट्रक्चर है। तो हमारा फूड जो होता है स्टमक के अंदर आ जाता है और स्टमक में कुछ डाइजेशंस होते हैं। उसके बाद जो खाना बचता है वो इधर से मूव करता है और यहाँ से मूव करके ये एक पतले से फोल्डेड स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है। और इस जो पतला सा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद जैसे ही ये खाना मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहाँ से मूव करते 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 ये पहुंच जाता है हमारा इस स्ट्रक्चर में। ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्ट्रक्चर से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचते ही ये ऐसे मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। खाना जो होंगे मोस्टली खाना पच गए होंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वेस्ट मूव करेंगे और ये वेस्ट जो होते हैं ना ये पहुंच जाते हैं इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट का नाम होता है रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा रहते हैं। तो वो इकट्ठा हुए वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में रहते हैं और जब अर्घ होता है निकालने का कि हमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है। लास्टली बचता है हमारे पास स्ट्रक्चर जिसको हम एनस कहते हैं। एनस के थ्रू जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। प्लस इस स्ट्रक्चर के साथ एक दो एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हमें दिखता है पत्ता जैसा स्ट्रक्चर लीव्स लाइक, तो इसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। और इस पेनक्रियाज का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, वो हम पढ़ेंगे। मैंने वीडियो बना रखा है डाइजेशन का इन ह्यूमन बीइंग्स, तो आप इसको डिटेल वीडियो में देख सकते हो कि सबका फंक्शन क्या है। और एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीवर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीवर। लीवर के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा होता है पर इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। ये होता है गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन या फिर बोले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने बना दिया है। अब ये सारे स्ट्रक्चर के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, मतलब डाइजेशन करते समय, न्यूट्रिशन करते समय